जय हिंद। उत्कृष्ट एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है विक्रय की संविदा। विक्रय की संविदा माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत आती है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1930 को संपूर्ण भारत में लागू होता है, सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 66 धाराएँ हैं। तो आइए देखते हैं विक्रय की संविदा क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। विक्रय की संविदा को सेक्शन 4(1) में दर्शाया गया है। ऐसी संविदा है जिसमें विक्रेता द्वारा माल के बदले क्रेता से कुछ उचित कर लिया जाता है या लेने का करार किया जाता है। हम लोग देखते हैं विक्रय का करार। विक्रय का करार क्या होता है? विक्रय के करार का सीधा सीधा अर्थ किसी विक्रय के नियमों एवं शर्तों से है। जब विक्रेता द्वारा माल के स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में किसी समय होना होता है या भविष्य में किसी शर्त के पूरा होने पर होना होता है तो वह विक्रय का करार कहलाता है। आवश्यक तत्व। विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार से हैं। विक्रय की संविदा में 2 पार्टियों का होना आवश्यक होता है, एक सेलर तथा दूसरा बायर। और उस सेलर और बायर के बीच कोई ना कोई गुड्स होनी चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए जिसको लेके क्रय अथवा विक्रय किया जा रहा हो, और उस गुड्स के बदले उसको विक्रेता को क्रेता के द्वारा उसका मूल्य दिया जा रहा हो, तथा माल का हस्तांतरण एक पार्टी से क्रेता से विक्रेता से क्रेता को दिया जा रहा हो, तथा वह जो संविदा हो रही है वह संविदा वैध होनी चाहिए। संविदा क्या होती है? वैध संविदा वह संविदा है। वैध संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में दर्शाया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार वैध संविदा वह संविदा है जिसमें वैध प्रस्तावक तथा वैध स्वीकृति और 2 व्यक्तियों का आपसी सहमत तथा माल के बदले प्रतिकूल लिया जा रहा हो, और जो वह संविदा उन दोनों के बीच हो रही है वह संविदा विधि के अनुसार हो, तथा दोनों पक्षकार उस संविदा को करने के लिए सक्षम हो तथा उसके योग्य हो। यहाँ सक्षम होने का सीधा सीधा अर्थ हो कि वह जो पक्षकार है पागल न हो, मानसिक रूप से किसी तरह से प्रताड़ित न हो, इस प्रकार से वह सक्षम हो, तथा जो गुड्स है उसका स्वामित्व रखता हो। सावधान का नियम। क्रेता सावधान का नियम क्रेता को सावधान करता है। क्रेता सावधान का नियम रोमन विधि का बहुत ही पुराना नियम है। इस नियम में विक्रेता सदा एक ही बात कहता है कि माल जैसा भी हो वह आपके सामने है। अब उस माल को क्रेता स्वयं देख ले, परख ले, उसके बाद ही खरीदे। अगर इस मामले में क्रेता द्वारा कोई असावधानी बरती जाती है और बाद में बोलता है कि यह माल हमारे योग्य नहीं है, तो उसमें विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है। वार्ड बनाम हावर्स के मामला में, यह मामला 1878 का मामला है, वार्ड बनाम हावर्स का। इस मामले में टाइफाइड बुखार से पीड़ित सूअरों को विक्रेता द्वारा बेचा जाता है तथा क्रेता उसे खरीदता है, और खरीदने के बाद क्रेता के सूअर भी बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ के मर जाते हैं। अब क्रेता न्यायालय में वाद दायर करता है, तो न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विक्रेता द्वारा कोई कपट नहीं किया गया है, अतः इसके क्षतिप्राप्ति के लिए क्रेता जिम्मेदार नहीं होगा। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि इसकी गुणवत्ता को और अधिक सुधारा जा सके, तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।